पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान कांग्रेस के लोग आज इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के कुछ लोगों ने राजनीति के स्तर को गिरा दिया है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आज संपूर्ण विश्व में पीएम मोदी की ख्याति गूंज रही है। वो जिस भी देश के दौरे पर जाते हैं उस देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाते हैं। वैश्विक प्रभावी नेता की छवि बना चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तथा प्रभुत्व का ये आलम है कि आज दुनिया के 27 देश उन्हें अपने देश के प्रतिष्ठापूर्ण शिखर सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। उनके पास जन विश्वास की सबसे बड़ी पूंजी है और यही वजह है कि भारत की जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता के सबसे उच्च आसन पर आरूढ़ किया है। वहीं पीएम मोदी सोमवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे, जहां क्वीन एलिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लेकिन देश के भीतर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे नारे लगाते हैं जिसे बोलना भी उचित नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ आयोजित रैली से पहले पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए गए। वहीं कांग्रेस नेतृत्व से उम्मीद थी कि वो अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी और ऐसे नारे लगाने वालों पर सख्ती दिखाएगी, लेकिन नतीजा वही हुआ, ढाक के 3 पात। बीजेपी ने संसद में यह मुद्दा उठाया और कांग्रेस से माफी की मांग की। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर माफी या आलोचना तो छोड़िए, लीपापोती ही करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि स्टेज से किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही। फिर हमें पता चला कि जनता में से किसी ने या किसी कार्यकर्ता ने वो बयान दिया था, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो कौन था। तो फिर इस मामले को सदन में क्यों उठाया जा रहा है? वे नहीं चाहते कि सदन चले। दर्शकों, कांग्रेस की जिस नेता को जानने से प्रियंका गांधी वाड्रा इनकार कर रही है, जिस नेता के अपमानजनक बयान पर वो लीपापोती कर रही है, वो कोई राह चलती महिला या आम कार्यकर्ता नहीं है। वो जयपुर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष मंजू लता मीना है। मीना अपने बयान पर अभी कायम है और इस बयानबाजी को वो जनता का गुस्सा बता रही है। जनता का गुस्सा चुनाव में कितना दिख रहा है, ये मीना और कांग्रेस पार्टी दोनों को ही स्पष्ट नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों के चुनावी नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं। दर्शकों, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि देश के लोग पीएम मोदी और बीजेपी से गुस्से में हैं, लेकिन आप दर्शक अगर पीएम मोदी के समर्थन में हैं तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस चौतरफा घिर गई है और कैसे पार्टी के लोग ही कांग्रेस आलाकमान की चिंता बढ़ा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, वापस लौटते हैं कांग्रेस पर। राजनीति में शुचिता की झंडाबरदार प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह कांग्रेस की एक नेता के बयान पर स्पष्ट आलोचना करने से बचने का रवैया अपनाया, वो वाकई गंभीर सवाल खड़े करता है। लोकतंत्र में सत्ता की आलोचना करना, नीतियों का विरोध करना और सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है या कहें तो कर्तव्य है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष की नीतियों का विरोध करते हैं, पर किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपमानजनक नारे न केवल अमर्यादित हैं बल्कि राजनीतिक हिंसा को उकसाने वाले भी हैं। दर्शकों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम मोदी के खिलाफ की गई ऐसी अमर्यादित टिप्पणी को लेकर अपने नेता की खुलकर आलोचना करनी चाहिए थी और उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने चुप्पी साधकर एक तरह से ये संदेश दिया है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ हुई अपमानजनक नारेबाजी को लेकर अब मंडी से सांसद कंगना रनौत ने दुखद बताया है और राजनीति के स्तर पर सवाल उठाया है। कंगना ने विपक्ष पर युवाओं को गलत संदेश देने की बात कही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की। वहीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी पीएम मोदी के खिलाफ बोले गए आपत्तिजनक शब्दों पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं वोट चोरी प्रोपेगेंडा को लेकर सरकार पर हमलावर होने वाली कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। इंडी ब्लॉक में उसके साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वोट चोरी कांग्रेस का मुद्दा है और इंडी ब्लॉक का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर के बीच जर्मनी के दौरे पर हैं।
इस दौरान वे 17 दिसंबर को बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। पिछले 6 महीने में राहुल गांधी की ये 5वीं विदेश यात्रा है। दर्शकों, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के वोट चोरी मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखे हमले करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस आज भारतीय राजनीति के लिए एक अभिशाप के समान है। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के जवाब में बीजेपी ने नेहरू परिवार की तुलना मुगल शासकों से की है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का वही हाल होगा जो छठे मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन के बाद मुगल साम्राज्य का हुआ था, यानी पार्टी इतिहास में कहीं खो जाएगी। यह आरोप तब लगा जब कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रैली में जाते समय मोदी तेरी खुदेगी जैसे नारे लगाते देखा गया। सुधांशु त्रिवेदी ने इन नारों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बार बार प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी के अनुसार यह दिखाता है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडे पर काम कर रही है और अराजकता फैला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक बातें कही है। जब कांग्रेस पीएम मोदी के लिए कब्र खोदने की इच्छा रखती है तो उनका भविष्य साफ नजर आता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य वैसा ही होगा जैसा द लास्ट मुगल नामक किताब में मुगल साम्राज्य के बारे में बताया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि मुगल साम्राज्य में 6 शासकों ने राज किया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब के बाद यानी छठी पीढ़ी के शासन के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। इसी तरह त्रिवेदी ने कांग्रेस पर भी नेहरू परिवार के छठे सदस्यों के शासन का आरोप लगाया। उन्होंने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी को उन्होंने छठा सदस्य बताया जो फिलहाल सत्ता का आनंद ले रहे हैं। बीजेपी नेता का मानना है कि इसके बाद कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो मुगलों का हुआ था। वो लगातार ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे ऐसी परिस्थितियां बन रही है जो उन्हें इतिहास के पन्नों में दफन कर देगी। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की रैली को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुख्य विपक्षी दल का ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया ताकि घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाए जाने से बचाया जा सके। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करने और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने और बदनाम करने की अपनी कोशिश में सफल नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और राहुल गांधी को चुनौती दी है कि यदि उन्हें कोई अनियमितता लगती है तो वो बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती दें। दर्शकों, एसआईआर को लेकर विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर साफ कर दिया कि विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की राजनीति को एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी पर सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई उस पत्र के कुछ दिन बाद आई है जिसमें मोकीम ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मौजूदा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाने और युवा नेतृत्व को आगे लाने की मांग की थी। पार्टी ने मोकीम पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है। हालांकि निष्कासन नोटिस में इस गतिविधियों का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। ओडिशा कांग्रेस में तब से ही बड़ा बवाल मचा हुआ है जब पूर्व विधायक और पार्टी के सीनियर नेता मोहम्मद मोकीम ने सोनिया गांधी को एक 5 पेज का पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने पार्टी की मौजूदा लीडरशिप पर तीखा हमला बोला था। मोकीम ने कहा था कि पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है और बड़े बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र का हवाला देते हुए कहा था कि उम्र उनके पक्ष में नहीं है और वो युवाओं से जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए थे कि वो 3 साल से उनसे नहीं मिल पाए हैं और लीडरशिप डिलीवरी नहीं कर पा रही है। ओडिशा में पार्टी 6 बार से हारी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार हार का सामना कर रही है। मोकीम कटक बाराबती से पूर्व विधायक हैं और उनकी बेटी सोफिया फिरदौस मौजूदा विधायक हैं। पत्र में उन्होंने उड़ीसा पीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि वो खुद चुनाव नहीं जीत पाते फिर भी अध्यक्ष बने हुए हैं। वहीं उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नोटिस जारी कर कहा है कि आईसीसी ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। कई न्यूज सोर्स के मुताबिक पार्टी खुलेआम लीडरशिप पर सवाल उठाना अनुशासनहीनता माना गया। वहीं पार्टी से निकाले जाने के बाद मोकीम ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि वो अपनी बात पर कायम है।
उन्होंने कहा कि मुझे निकाल दिया गया है, लेकिन मैंने जो लिखा था सच था। पार्टी चुनाव पर चुनाव हार रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे चीजें ठीक नहीं कर पा रहे हैं और राहुल गांधी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बदलाव जरूरी है, वरना पार्टी सिकुड़ जाएगी। मोकिम ने प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे लाने का सुझाव दोहराया और कहा कि युवा नेताओं जैसे सचिन पायलट, डीके शिव कुमार को मौका मिलना चाहिए। 6 महीने पहले राहुल गांधी से मीटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उड़ीसा में पार्टी ठीक नहीं चल रही, बदलाव चाहिए। मोकिम ने कहा कि उनका मकसद पार्टी में सुधार लाना था, कोई दुश्मनी नहीं है। दर्शकों, पार्टी के जो भी लोग अगर कोई सुझाव देते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने लगती है। पार्टी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी की कमान सौंपने की मांग की थी। मतलब अब पार्टी के भीतर से ही आवाज उठने लगी है, जो राहुल गांधी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इस बार राजधानी दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली में रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधने के लिए जो बयान दिया, उससे सब हैरान रह गए। राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर लोग चौंक गए और सोचने पर मजबूर हो गए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदूषण के लिए वोट चोरी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। दर्शकों, कांग्रेस के भीतर वैचारिक खींचतान को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। वहीं एक ट्विटर यूजर के विश्लेषण पर शशि थरूर की टिप्पणी ने एक नई बहस छेड़ दी है। यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर और राहुल गांधी दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दर्शकों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक ऐसा पोस्ट शेयर करके उसकी वाहवाही की है जिसमें कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व और उसकी रणनीति पर सवाल उठाया गया है। एक्स पर किए गए कई पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस के अंदर शशि थरूर और राहुल गांधी की वैचारिक सोच में बहुत भारी अंतर बताया गया है। वहीं थरूर ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए इसे विचारशील और उचित विश्लेषण बताया है। दरअसल सिविटास समीर नाम के एक एक्स हैंडल पर कांग्रेस में शशि थरूर और राहुल गांधी जैसे दो तरह के विचारों पर कई पोस्ट के माध्यम से सीरीज में एक लंबा चौड़ा विश्लेषण जारी किया गया है और इसे खुद तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तारीफ करते हुए शेयर किया है। सिविटास समीर ने पोस्ट में लिखा है कि समस्या दोनों विचारधाराओं के साथ होने की नहीं है। समस्या यह है कि कांग्रेस में इनमें से किसी को ठीक से चुनने, शामिल करने या लागू करने की क्षमता नहीं है। पोस्ट में दावा किया गया है कि थरूर मोटे तौर पर 90 के दशक के कांग्रेस की प्रवृत्ति से जुड़े हैं, जो सुधारों के पैरोकार हैं, शहरी विचारों से प्रभावित और संस्थागत विचारों के हिमायती है, जबकि राहुल गांधी अलग तरह की रणनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर इसमें लिखा गया है कि 2010 के बाद से कांग्रेस खुद को बीजेपी से मुकाबले के लिए ग्रामीण शिकायत आधारित जनमानस वाली पार्टी की तरह पेश करने की कोशिश कर रही है। इसमें लिखा गया है कि यह एक प्रतिक्रियात्मक परंतु विनाशकारी बदलाव था, जिसे चुनावी परिणामों से ही दिखाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की ओर से इशारा करते हुए ही इस पोस्ट में आगे लिखा गया है कि सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जो नेता इस ग्रामीण बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं वे खुद भारतीय राजनीति के सबसे एलिट और अलग लोगों में से एक है, जो शाही परिवार में पैदा हुए हैं। उनके बिना असल अनुभव या जमीनी पकड़ के दिखावटी ग्रामीण राजनीतिक बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगती। वहीं इसने आगे लिखा है कि इससे बिल्कुल अलग थरूर के बैकग्राउंड, राजनीतिक भाषा और श्रोताओं में एक तालमेल नजर आती है। उनकी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ते फोकस उनके राजनीतिक तालमेल की समझ को दिखाता है, न कि वैचारिक भटकाव को। वहीं इस एक्स थ्रेड को शेयर करते हुए थरूर ने लिखा है कि इस विचारशील विश्लेषण के लिए धन्यवाद। पार्टी में हमेशा से एक से ज्यादा प्रतिवृत्ति रही है। आपकी बात सही है और ये मौजूदा सच्चाई के बारे में एक खास सोच को जाहिर करती है। दर्शकों, विश्लेषण का निष्कर्ष ये है कि कांग्रेस आज ना तो एक विश्वसनीय शहरी सुधारवादी पार्टी है और ना ही गंभीर ग्रामीण जन पार्टी। उसने एक पहचान छोड़ दी, लेकिन दूसरी को सफलतापूर्वक नहीं अपनाया। नतीजतन उसकी पहचान अब मुख्य रूप से विपक्ष तक सीमित हो गई है। शासन की स्पष्ट विचारधारा के बिना विपक्षी राजनीति पतन की ओर ले जाती है और यही कांग्रेस की मौजूदा चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।